हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। आज की रेसिपी है परवल यानी कि भरवा परवल। इनको हम आज भरवा परवल बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए परवल। पहले हम ना परवल को अच्छे से छील लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनके छिलकों का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले हम परवल छील लेते हैं। पहले जो मैंने परवल की डिश शेयर की थी तो वो सिंपल आलू परवल था, तो उसमें और सूखी सब्जी थी, तो उसमें हम छिलके इस्तेमाल किए थे। बट आज हम छिलके इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनको पहले हम अच्छे से छील लेते हैं। इनके जो छिलके हैं उनको निकाल देते हैं, और इनको छीलने के बाद फिर इनमें हम कट लगाएंगे। तो पहले हम इन्हें अच्छे से छील लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छीलना स्टार्ट कर दिया था सभी परवल को, और इन परवल को हम छील लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे मैं इन परवलों के साथ में ना आलू या कोई भी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ हम परवल बनाएंगे, वो भी भरवा बनाएंगे। तो अब इन्हें छीलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर कोई नहीं। ऐसा होता है ना, परवल का जो छिलका होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब वो, तो उसे छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसको हम नॉर्मल छीले से छीलेंगे तब भी नहीं छिलते हैं। जैसे तोरई होती है ना, उन छीले से छीलने में दिक्कत होती है, उसी तरह से इसको भी हमें चाकू से छीलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बस ये है, लेकिन कोई नहीं, हम छील देते हैं। इनको अच्छे से छील ले हैं, और फिर हम इनमें कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें भरमा बनाना है, भर के बनाना है। तो उसके लिए कैसे कट लगाना है, आप अभी वीडियो में बने रहिए। आगे आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे कट करेंगे और कैसे इन्हें भरमा हम बनाएंगे। तो देखिए, हमारे जो परवल लगभग आधे छिल चुके हैं। बस ये यहाँ पे यही थोड़ा सा काम रहता है इसमें, बाकी बनाना बहुत ही इजी है। ये कोई भी बना सकता है, और इसमें कोई भी ऐसा मसाला हम नहीं लगाएंगे जो कि हमें बाहर से लाना पड़े। जो घर में चीज़ें मौजूद रहती हैं हम उसी से ही बनाएंगे, और ये कोई भी बना सकता है इजीली। इसमें आपको कुछ भी अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको परवल को अच्छे से छील लेना है, और आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। छीलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अभी बस छिल चुके हैं। एक लास्ट और बचा है, इसको हम छील लेते हैं पहले, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे छिलके हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, उनको निकालना ही ज़रूरी है। और छिलकों सहित सूखे तो अच्छे लगते हैं, पर ऐसे नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये लास्ट बचा है, इसको भी हम छील देते हैं। चलिए, हमारे जो परवल है, लेकिन अभी एक और बचा है, वो साइड में पड़ा था। चलो उसको भी छील ही लेते हैं फटाफट। तो हमारे परवल जो हैं अच्छे से छिल चुके हैं, मतलब ये हमने अच्छे से छील लिए हैं। अब पहले इनको ना वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमने छीलने से पहले नहीं धुले थे, तो अभी हम इसको धुल लेते हैं। वैसे भी मैं सब्जियों को ज़्यादातर छीलने के बाद ही धुलती हूँ, बट कट नहीं करती हूँ। साबुत सब्जियाँ छीलने के बाद धुलती हूँ, कट करने के बाद नहीं धुलती हूँ। बस ये है, थोड़ा सा अंतर रहता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। पर मुझे ये सही लगता है कि पहले उन्हें छील लो अच्छे से, उसके बाद उन्हें वॉश कर लो। तो यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ। इनको वॉश करने के बाद फिर हम इनमें कट लगाएंगे और मसाला वगैरह रेडी करेंगे। तो देखिए, हमारे जो परवल हैं वो अच्छे से धुल चुके हैं, और चलिए अब मसाला रेडी कर लेते हैं। इन परवल को हम साइड में रख देते हैं। तो मसाले के लिए हमें मतलब जो मसाला हमें सब्जी में लगाना है, ग्रेवी में भरने के लिए जो भरवा मसाला है वो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है। जो मैं पहले मिर्ची बनाई थी भरवा, वो उसके साथ में कुछ बचा था, उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च मैंने ले लिया, और इनका हम मसाला पीस लेंगे। पता है, यहाँ पे मैं हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मतलब मैं मसाले में ही हरी मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या रहता है, हरी मिर्च जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आपको सभी को पता है। तो लाल मिर्च मैं थोड़ी सी कम मात्रा में इस्तेमाल करती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादा मसाले में यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इतनी सारी मिर्ची ली थी, और इनको ना बीच से मैंने कट कर दिया था, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया था। ऐसे एक हाथ से कट कर रही थी तो कट नहीं रहे थे, फिर मैंने दोनों हाथों से कट करके इनको टुकड़े टुकड़े कर लिए। इसको हमने डाल दिया मिक्सी जार में, और अब इसका हम मसाला पीस लेंगे। ये मसाला हम भरने के लिए नहीं बना रहे हैं, ये मसाला हम ग्रेवी के लिए बना रहे हैं, जो ग्रेवी हम बनाएंगे।
तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब आते हैं, देखिए वो भरमा मसाला जो रखा हुआ ना छोटी सी कटोरी, ये पहले जो हमने भरमा मिर्ची बनाई थी उसमें जो मसाला बनाया था ये वही है, बचा हुआ रखा था। तो मैंने कहा इसको ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, अलग से क्या ही बनाऊँ। बट इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आपको थोड़ा सा बेसन लेना, बेसन में आपको बेसिक मसाले, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची और ये सारी, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अम, अचार मसाला, ये सब चीज़ मिला के इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना रहता है। और बस हमारा भरवा मसाला तैयार है। तो इस तरह से अब क्या करना है, इन परमलों में इस तरह से कट लगाना जैसे मैं लगा रही हूँ। और मैं बीच बीच में देखती पता क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जिनके बीज खाने लायक हैं वो तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन देखिए इनमें से कुछ परमल हो गए जिनमें बीज जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते मुझे, तो मैं वो निकाल देती हूँ। अब जैसे ये वाला परवल है, इसमें बीज जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो इनको मैं निकाल देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पहले भी बोला था कि मैं परवल के बीज पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ जो कच्चे होते हैं वो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ परवल है जिनमें बीज हैं बड़े। देखिए ये वाले में भी बीज, ये तो दोनों टुकड़े अलग ही हो गए, क्योंकि मैं बीज निकालने में थोड़ा ज़्यादा हो इसमें ना। आप थोड़े से अच्छे से ही कट लगाएं और बहुत ज़्यादा ट्राई मत करिए, नहीं तो ये देखिए इस तरह से अलग हो जाएगा। उतना रखिए कि वो जुड़ा रहे एक दूसरे से, ताकि मसाला भरने में आसानी। और इसमें भी देखिए बीज जो है पके हुए हैं, तो इसके भी बीज मैं निकाल दूंगी। इनको बहुत सॉफ्टली करना है, मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर रही थी इसलिए ऐसा हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, इनमें भी हम भर देंगे। ये देखिए इस तरह से खोखला कर लेना है। अगर बीज पके हुए हैं सारे तो निकाल दिए। मैंने जो कच्चे बीज वाले थे वो मैंने ऐसे ही रखे। देखिए इसमें तो थोड़े से पके हुए हैं, और जो कच्चे वाले थे ना जिनमें बीज कच्चा है, ये देखिए ये वाला, ये से मैंने ऐसे ही रख लिया। और ये भी मैंने ऐसे ही रख लिया, क्योंकि इनमें बीज जो है वो कच्चे हैं तो वो मैं खा सकती हूँ, वो मुझे सही लगते हैं। लेकिन पके बीज मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनको उनको निकाल देती हूँ। तो इसमें से कुछ परवल तो जो थे उनमें बीज पके हुए थे, कुछ में कच्चे थे, तो मैंने कच्चे वाले तो रहने दिए, लेकिन पके वाले मैंने पूरी तरह से उसके एक एक बीज निकाल के हटा दिया। और जब ये सारी, अब देखिए हमारे सारे पलवर हमने अच्छे से उनके बीज भी साफ़ कर लिए, और जो रखने थे वो रख लिए हैं। और यहाँ पे ना ये पाव भर परवल थे, और मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए, और साथ में हम कुछ और भी बनाया है ना, तो इसलिए परवल के हम भरवा इतना ही बना रहे हैं। 2 लोगों के लिए पाव भर बनाए हैं, बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लें। अब इनमें देखिए इस तरह से ये जो मसाला है ना, भरवा मसाला, इसको हमें इन परवलों में इस तरह से फिल कर देना है। इस तरह से जैसे मैं फिल कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। बस इसको हमें फिल कर देना है। और आप मेरी टेक्निक से बनाएंगे ना तो आपका मसाला एंड तक बना रहेगा और निकलेगा नहीं। तो या तो आप टूथपिक लगा लें। अगर आप टूथपिक नहीं लगाना चाहते तो एक तरीका है, एक टिक है जो कि आप कर सकते हैं। तो आपका जो मसाला है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा परवल से बाहर। तो आप जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो वो जो होती है ना स्टिक होती है, फ्रूट्स खाने वाली जो स्टिक होती है उसको लगा सकते हैं। नहीं तो आप मेरी तरह से बनाएं, आपको किसी स्टिक या धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस बिना उसके भी आपका कोई भी चीज़ नहीं निकलेगा। और जो टूट गया है उसमें तो निकलेगा ही, उसमें तो निकलना ही है, तो छोड़ दीजिए। एक दो निकल जाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखिएगा, मैं लास्ट तक देखिएगा, मैं दिखाती हूँ कि मेरे परवल में मसाला जो रहता है वो एंड तक भरा हुआ रहता है। अब ये तो बिल्कुल खुला हो गया है, तो ये तो पक्का ही निकलेगा। पर कोई नहीं, इसको यूज़ तो करना। अब देखिए सारे परवल में मैंने मसाला अच्छे से भर लिया है। तो ये पाव भर, मतलब ये पाव भर परवल थे, तो इसलिए कम क्वांटिटी में आप अपने चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी भरवा चीज़ें होती है ना वो आप ना पैन में बनाएं, कभी भी कढ़ाई में मत बनाइएगा। क्योंकि कढ़ाई में पता क्या होता है, कढ़ाई में थोड़ा सा गहरा रहती है, कढ़ाई गहरी रहती है, तो उसमें जो भरवा चीज़ें होती है वो सब मतलब उसका मसाला निकल जाता है। तो जैसे मैं पका रही हूँ आप सेम उसी तरह से करेंगे ना, तो आपकी जो भरवा चीज़ होगी उसमें से मसाला नहीं निकलेगा। ये देखिए हमने सारे परवल में मसाले को हमने भर लिया है। और हमारा मसाला उधर जो ग्रेवी वाला मसाला था वो भी तैयार था। तो पहले हम पैन में लगाएंगे तेल। तेल के बाद, ये तेल के बाद हमने जो मसाला पीसा था ना, प्याज लहसुन अदरक और मिर्च का, उसको डाल के उसको अच्छे से हमें पकाना है।
फिर हम उस अब हमें मसाले में हल्दी पाउडर डालना है, तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला था। और मिर्च मैंने वैसे हरी इस्तेमाल कर रखी है। अगर आप मिर्च नहीं खाते हैं तीखा तो आप ये वाली मिर्च स्किप कर सकते हैं, लाल वाली, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने हरी मिर्च इस्तेमाल कर रखी है। और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करके और भून लेंगे, मसाले को भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़े, तब तक हमें अच्छे से भूनना है। और लास्ट में मैंने ये डाली थी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ताकि हमारी जो परवल है ना उनका कलर बहुत ही मस्त आए, इसलिए मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल दी थी। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो लगभग भुनने लगा है, और इसमें जो मसाला जो तेल है ना अलग होने लगा। देखिए आपको ऊपर तेल की परत दिखने लगी होगी। तो अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है, और इसमें अब इसे थोड़ा अच्छे से चला लेते हैं। और ये मसाला भुन चुका है, और अब इसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारे परवल है ना उनको रखना है। अब देखिए मैं कैसे रखती हूँ, आप सेम वैसे ही रखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भरवा कोई भी चीज़ें चाहे परवल बनाओ चाहे कोई भी चीज़ बनाओ, उसमें से मसाला नहीं निकलेगा। तो अब हम परवल को इसमें रखते हैं। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रह गया। अब देखिए इस तरह से धीरे धीरे इन परवलों को उस साइड से रखना है कि जो खुला हुआ पार्ट है वो ऊपर की साइड रहे, और आराम आराम से रखना है। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से रखिएगा। तब आप आपकी जो परवल है ना बिल्कुल उनमें से मसाला नहीं निकलेगा एंड तक। आप देखिए अब मैं लास्ट तक बनाऊंगी, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको दिख जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग कहेंगे नहीं ऐसी बोल रही है, मसाला तो निकलेगा। लेकिन देखिएगा मैं आपको खुद दिखाऊंगी, मेरी बनी हुई पूरी परवल दिखाऊंगी, पूरी लास्ट तक दिखाऊंगी। आप देखिएगा मेरा मसाला नहीं निकला। अब जो खुला हुआ है उसमें तो निकलेगा ही निकलेगा, वो छोड़ के बाकी देखिएगा। और पानी को ना ऐसे इतना डालना है कि जो ऊपर का कट है ना उस तक पानी पूरी तरह से ना जाए, बस। और इतना पानी लगा के आपको इसे धीमी आंच पे ढक के पकाना है। जिससे क्या होगा, आपके जो परवल है ना आपने पहले फ्राई नहीं किए ना, तो इसको फ्राई भी कर सकते थे, लेकिन फ्राई अगर नहीं किए हैं तो आप इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसमें कोई भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पानी लगाइए और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दीजिए। और लास्ट में हमारा देखिए धन पकने के लिए छोड़ दिया था, बीच में मैंने चेक भी कर लिया था। और देखिए हमारे जो भरवा परवल है बन के तैयार है। और आप खुद देखिए यहाँ पे मसाला जो है अभी भी परवल के अंदर है। और जो इधर साइड में दो थे छोटे छोटे जो टूटे हुए थे, तो वो तो भाई निकलेगा ही, तो उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन बाकी चीज़ें आराम से अभी भी वैसी हैं देखिए। और ये ऐसा नहीं है कि कच्चे रह गए, बिल्कुल पक गए हैं, क्योंकि हमने इसे धीमी आंच पे पकाया। तो आप देखिए इसमें हमने कितना पानी लगाया था, और अभी देखिए कितना कम पानी है। तो ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। और अब हम इनकी कर लेते हैं प्लेटिंग, और आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ग्रेवी इतनी मस्त बनी है। इस तरह से ग्रेवी, पहले हम ग्रेवी डालेंगे, और वैसे भी कोई भी भरवा चीज़ें बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब देखिए ये परवल हमारे आ गए, जो भरवा है उनको हम अच्छे से रख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप भी भरवा परवल बना सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीका है। जिस तरह से मैंने बनाया ना, आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके जो भरवा चीज़ है उसमें से मसाला नहीं निकलेगा। और देखिए हमारे भरवा परवल बन के तैयार है, और आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे भरवा परवल बनाने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो घर पे ज़रूर बनाएं और इसका मज़ा लें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लाइक शेयर करें। और मेरे ऐसी ही रेसिपीज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। और आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। मतलब अभी तो ये गर्मियाँ आई हैं, गर्मियों में परवल वगैरह बहुत हेल्दी रहते हैं, तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। तो इसलिए आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।